नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम किताबों से सीखकर ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर फाइनेंशियल किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड के पहले भाग की। ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है और इसमें दो पिताओं की सोच के जरिए हमें पैसे, निवेश और सफलता की असली समझ दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। अध्याय 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक उसके असली पिता, वो जो गरीब पिता थे, उनको वो गरीब पिता कहते थे, एक पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले इंसान थे। और दूसरा उनके दोस्त माइक के पिताजी, जिन्हें वो अमीर पिताजी कहते थे, जो एक सफल बिजनेसमैन थे। जब रॉबर्ट और माइक 9 साल के थे तो उन्होंने अमीर बनने का सपना देखा। दोनों ने अमीर पिताजी से सीखना शुरू किया और सबसे पहली बात जो उन्होंने सीखी थी वो थी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। गरीब पिताजी हमेशा कहते थे पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ। वहीं अमीर पिताजी कहते थे सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट ने एक दुकान पर बहुत कम पैसों में काम किया और इस दौरान अमीर पिताजी ने उसे ये सिखाया कि गुस्सा, डर और लालच जैसे इमोशंस लोगों को पैसों का गुलाम बना देते हैं। ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं सिर्फ पैसों के लिए और इसी चक्र में ज़िंदगी भर फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, वही असल में फाइनेंशियली फ्री बनते हैं। अमीर पिताजी ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम पैसों के लिए काम करते रहोगे तो तुम ज़िंदगी भर काम करते ही रहोगे, लेकिन अगर तुम सीख गए कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है तो तुम अमीर बन सकते हो। तो दोस्तों, इस पहले चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, सिर्फ अच्छी नौकरी और सैलरी ही फाइनेंशियल सफलता की गारंटी नहीं है। दूसरा, पैसों के पीछे भागने से अच्छा है कि हम समझें पैसा कैसे काम करता है। और तीसरा, अगर हम अपने डर और लालच पर काबू पाना सीख लें तो हम ज़्यादा समझदारी से पैसों से डील कर सकते हैं। तो यह था रिच डैड पुअर डैड का पहला भाग, एक ऐसी सीख जो हमारी सोच को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इस चैप्टर की बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में कहते हैं कि पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता, अमीर तो बनता है जिसे पैसों की सही समझ होती है। स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, लेकिन पैसा कैसे संभालें ये कोई नहीं सिखाता। अमीर पिताजी कहते हैं अगर तुम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखते तो चाहे जितना पैसा कमा लो सब चला जाएगा। यह चैप्टर एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट सिखाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क। एसेट यानी संपत्ति, जो आपकी जेब में पैसा लाता है वही असल में आपकी संपत्ति है, और लायबिलिटीज़ यानी दायित्व, जो आपकी जेब से पैसा निकालता है वह आपका दायित्व है। उदाहरण के तौर पर एक रेंट पर दिया गया घर एक एसेट है क्योंकि यह पैसा कमा कर देता है। एक बड़ा घर जिसमें आप खुद रहते हैं और उसकी ईएमआई देते हैं तो वह लायबिलिटीज़ है, दायित्व है, पैसा खा जाता है आपका वह। अमीर लोग पहले एसेट खरीदते हैं, फिर उनकी कमाई से खर्च उठाते हैं, और गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, जैसे महंगी गाड़ियाँ, ईएमआई वाले फ़ोन, बड़ा घर, और बाद में फंस जाते हैं। कैश फ्लो पैटर्न। रॉबर्ट बताता है कि गरीब आदमी पैसा कमाता है, खर्च करता है, मिडिल क्लास आदमी पैसा कमाता है, ईएमआई और बिल भरता है, अमीर आदमी पैसा कमाता है, एसेट में लगाता है, और एसेट पैसा बनाते हैं। अब बात करेंगे इस चैप्टर की सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं। पहला, अमीर बनने के लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की सही समझ। दूसरा, एसेट और लायबिलिटीज़ में फ़र्क समझो और एसेट में निवेश करो। तीसरा, सिर्फ ज़्यादा कमाई नहीं, कमाई को सही दिशा में लगाना ज़रूरी है। और चौथा, जो लोग पैसों का सही मैनेजमेंट नहीं सीखते वे लाखों कमाकर भी गरीब रह जाते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय हमें ये सिखाता है कि सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं, उसे समझना और सही जगह लगाना ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं फाइनेंशियल आज़ादी तो आज से एसेट बनाना शुरू कीजिए। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के तीसरे अध्याय की, जिसका नाम है
माइंड योर आउन बिजनेस, यानी अपने बिजनेस पर ध्यान दो। यह अध्याय आपके सोच का तरीका बदल सकता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि नौकरी करने और अमीर बनने में कितना बड़ा फर्क है। अध्याय 3, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के बिजनेस को बनाने में बिता देते हैं और खुद कभी अमीर नहीं बन पाते। उदाहरण के लिए, आप एक कंपनी में काम करते हैं, यानी आप उस कंपनी के मालिक के लिए पैसा बना रहे हैं। आप ईएमआई देते हैं, यानी बैंक के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। आप टैक्स भरते हैं, यानी सरकार को चला रहे हैं। लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं? अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग भले ही नौकरी करते हों, लेकिन वे साथ साथ अपना बिजनेस भी खड़ा करते हैं। और उनका असली बिजनेस क्या होता है? रॉबर्ट कहते हैं, अपना फोकस अपनी जॉब पर नहीं, अपने असली बिजनेस पर रखो। और उसका असली बिजनेस क्या कहता है? वो चीज़ें जो एसेट बनती हैं, संपत्ति बनती हैं और समय के साथ पैसा बना कर देती हैं। बिजनेस और जो है प्रोफेशन में क्या फ़र्क है? नौकरी या प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सबका एक प्रोफेशन होता है। बिजनेस ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी पैसा कमाता है। उदाहरण के तौर पे, आपने शेयर में निवेश किया, रियल एस्टेट खरीदा जो किराया दे रहा है, ऑनलाइन कोर्स बनाया जो हर महीने बिक रहा है, या आपने कोई छोटा बिजनेस शुरू किया, यह सब आपका असली बिजनेस है। इस अध्याय में क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, सिर्फ नौकरी मत करो, अपना बिजनेस बनाओ। दूसरा, अपनी आय का एक हिस्सा एसेट बनाने में लगाओ। तीसरा, हर महीने ऐसा सिस्टम बनाओ जो बिना मेहनत के भी कमाई करता रहे। चौथा, अपने समय और ऊर्जा को अपने भविष्य के लिए लगाओ, ना कि सिर्फ अपनी किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का तीसरा चैप्टर हमें सिखाता है कि असली अमीरी नौकरी में नहीं, बल्कि अपने बिजनेस में है। जॉब करते हुए भी आप एसेट बना सकते हैं, धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन, यानी टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। ये अध्याय बताता है कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को कैसे समझते हैं और उसमें कैसे फ़ायदा उठाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास उसमें फंस जाते हैं। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। रॉबर्ट कहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्स भरते हैं, अमीर लोग सिस्टम को जानते हैं और उससे बचते हैं कानूनी तरीकों से। टैक्स का इतिहास। टैक्स पहले सिर्फ अमीरों के लिए लिया जाता था। धीरे धीरे सरकारों ने इसे सामाजिक सेवा के नाम पर मिडिल क्लास और गरीबों पर भी लगाना शुरू कर दिया। गरीब पिताजी कहते थे, टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अमीर पिताजी कहते थे, सिस्टम को समझो और उसका स्मार्ट इस्तेमाल करो। कॉरपोरेशन क्या है? एक कॉरपोरेशन यानी कंपनी एक कानूनी इकाई होती है जो आपकी तरह टैक्स नहीं देती। एक सामान्य आदमी की कमाई का क्रम होता है, कमाई टैक्स कटता है, फिर उसका खर्च करते हैं। लेकिन एक कॉरपोरेशन का क्रम होता है, कमाई, फिर खर्च, फिर जो बचा उस पर टैक्स। यानी अमीर लोग अपने खर्च पहले दिखा देते हैं और टैक्स बाद में देते हैं। रॉबर्ट बताता है कि अमीर लोग कॉरपोरेशन के जरिए कार खरीदते हैं, ट्रैवल करते हैं, खर्च करते हैं और फिर टैक्स बचाते हैं, कानून के अंदर रहते हुए। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं और उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। दूसरा, टैक्स को बचाना गलत नहीं, टैक्स को स्मार्टली हैंडल करना ज़रूरी है। तीसरा, एक कॉरपोरेशन बनाना या बिजनेस खड़ा करना आपको कानूनी तरीके से टैक्स फ़ायदे दे सकता है। चौथा, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कानून, टैक्स और बिजनेस की समझ। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का चौथा चैप्टर ये सिखाता है कि पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, उसे बचाना और संभालना भी आना चाहिए। जो लोग सिस्टम को नहीं समझते वो हमेशा सिस्टम के लिए काम करते हैं, और जो लोग समझ जाते हैं वो सिस्टम को अपने लिए काम में लेते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, जिसका नाम है द रिच इन्वेंट मनी, अमीर पैसा खुद बनाते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे डर, आलस और कम जानकारी इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, और कैसे अमीर लोग जोखिम उठाकर खुद अपने मौके बनाते हैं। अध्याय 5, अमीर पैसा खुद बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि पहला नंबर, डर। लोग पैसा खोने से डरते हैं। उन्हें लगता है कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे। लेकिन अमीर लोग जानते हैं हार भी सीखने का हिस्सा है।
अमीर लोग डर से नहीं डरते, वे उन्हें मैनेज करना सीखते हैं। दूसरा, आलस। कई बार हम जरूरी चीज़ों को टाल देते हैं, जैसे निवेश की जानकारी लेना, बजट बनाना, एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते तलाशना। लेकिन अमीर लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाते हैं। अमीर पिताजी कहते थे, लोग अक्सर व्यस्त दिखते हैं लेकिन वे खुद की फाइनेंशियल हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। नंबर थर्ड, आत्म संदेह, सेल्फ डाउट। मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बिजनेस कैसे करूँगा। ये बातें हमें वहीं रोक देती हैं जहाँ हम हैं। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि अमीर लोग सवाल बदलते हैं। वो कहते हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे कौन सी स्किल सीखनी है। अमीर मौका बनाते हैं, रिच इन्वेंट मनी। जब अमीरों के सामने कोई मौका नहीं होता, वे मौका खुद बनाते हैं। वे सीखते हैं, रिसर्च करते हैं और छोटे छोटे रिस्क लेकर अनुभव जुटाते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, डर से डरना बंद करो, उसे मैनेज करना सीखो। दूसरा, आलस नहीं, एक्शन लो। तीसरा, सेल्फ डाउट को खत्म करो, खुद से सही सवाल पूछो। चौथा, मौक़ों का इंतजार मत करो, खुद मौके बनाओ। पांचवा, अमीर लोग फेल होने से नहीं डरते, वे हर बार सीखते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का 5वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि अमीर बनने की सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हर आलस, डर, नकारात्मक सोच से लड़ना ही असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। यानी पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। यह अध्याय बताता है कि करियर चुनते वक्त सिर्फ सैलरी नहीं, सीखने के मौके देखना जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज़्यादातर लोग सिर्फ एक स्किल पर भरोसा करते हैं, जैसे कोई सिर्फ अकाउंटिंग जानता है या सिर्फ इंजीनियरिंग। लेकिन आज के समय में अगर आपको अमीर बनना है तो मल्टी स्किल्ड होना जरूरी है। गरीब पिताजी कहते हैं, अच्छी नौकरी पकड़ो और उसी में एक्सपर्ट बनो। अमीर पिताजी कहते हैं, हर जॉब से कुछ नया सीखो ताकि तुम अपना खुद का सिस्टम बना सको। कौन सी स्किल ज़रूरी है? रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको इन 3 चीज़ों की समझ होनी चाहिए। पहला, सेल्स और मार्केटिंग। चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, बेचने की कला सबसे ज़रूरी है। दूसरा, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। लोगों को कैसे लीड करें, कैसे बात करें, ये स्किल आपको आगे बढ़ाती है। तीसरा, अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट की बेसिक समझ, ताकि आप पैसा आने जाने की समझ सकें और सही निर्णय ले सकें। सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट खुद बताते हैं कि उसने एक सेल्स कंपनी में काम किया सिर्फ इसलिए कि वह बेचना सीख सके। उसने अलग अलग जॉब्स की ताकि हर जगह से कुछ नया सीख सके। और उसने कहा, हर नौकरी मेरे लिए एक स्कूल थी, ना कि सिर्फ सैलरी का जरिया। इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, नौकरी से सिर्फ पैसे मत देखो, सीखने के मौके ढूंढो। दूसरा, जो लोग हर जॉब से कुछ सीखते हैं वही आगे चलकर लीडर व एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तीसरा, अगर आपको सिर्फ एक स्किल आती है तो आप उसी में फंसे रह जाओगे। और चौथा, मल्टी स्किल बनो ताकि आप पैसा नहीं, पैसा आपके पीछे भागे। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का 6वां अध्याय हमें सिखाता है कि कम सैलरी वाली जॉब भी फ़ायदेमंद हो सकती है अगर उसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सीखना क्या है? तो आगे बढ़ना तय है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 की, जिसका नाम है रुकावटों से पार कैसे जाएं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी उन 5 बड़ी मानसिक रुकावटों की बात करते हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। तो वो कौन सी रुकावटें हैं? तो इसको अध्याय 7 में रुकावटों से पार कैसे जाएं, तो रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनना किसी के लिए भी मुमकिन है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मन के डर और बहानों से हार जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 बड़ी रुकावटें और उन्हें कैसे निपटें। पहला, डर, फियर। सबसे आम डर, पैसे खोने का डर। लोग निवेश करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, हारना असली समस्या नहीं, हारने के बाद उठना आना जरूरी है। एक्शन टिप, छोटे निवेश से शुरू करो, सीखते रहो और डर को अनुभव से हराओ। दूसरा, निंदा का डर, क्रिटिसिज्म। लोग क्या कहेंगे, ये सोच इंसान को रोक देती है। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनने के रास्ते पर चलोगे तो आलोचना तो होगी ही। एक्शन टिप, लोगों की सोच पर नहीं, अपनी प्रगति पर ध्यान दो। तीसरा, आलस, लेजीनेस। कल करेंगे, अभी टाइम नहीं है। यही आदत आपको गरीब बनाए रखती है। रॉबर्ट कहते हैं, व्यस्त दिखना एक और तरह का आलस है। एक्शन टिप, हर दिन थोड़ा समय अपनी फाइनेंशियल शिक्षा को दो।
चौथा, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। बहुत से लोग बचत नहीं करते या कमाई के साथ खर्च बढ़ा देते हैं। रॉबर्ट बताता है, पहले खुद को पैसे दो, फिर दूसरे को। एक्शन टिप, हर महीने कमाई का हिस्सा एसेट बनाने में लगाओ। पांचवा, अहंकार, एरोगेंस, मुझे यह सब पता है, यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। रॉबर्ट कहते हैं, जहाँ घमंड है, अहंकार है, वहाँ सीखने की जगह ही नहीं होती। एक्शन टिप, हर नए अनुभव और सलाह को सीखने का मौका मानो। इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावटें मन के अंदर ही होती हैं। दूसरा, डर, आलस, आलोचना, ये सब तभी हारते हैं जब आप एक्शन लेते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन, सीखने की इच्छा और सही आदतें। चौथा, जीतना है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का 7वां और अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद की सोच से है। अगर आपने अपने डर, बहानों और आलस पर जीत पा ली तो अमीर बनना सिर्फ समय की बात है। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कौन सी रुकावट सबसे ज़्यादा परेशान करती है और आप उससे कैसे निपटते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक सीखते रहिए, सोच को बदलते रहिए और पैसों के मालिक बनिए, गुलाम नहीं।